बैठिए। अब सुनिए, हम लोग 1 जनवरी से मतलब कल से 2-3 दिन बाद अर्थमेटिक वाला बैच लाएंगे, ठीक है। और अर्थमेटिक में हम लोग शुरू से पढ़ाएंगे एकदम। पहले एवरेज पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? एवरेज पर क्या हुआ? पहले हम लोग एवरेज पढ़ाएंगे, ठीक है। एवरेज से शुरुआत करेंगे, एवरेज बाद पढ़ाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे। इस तरह से हम लोग पढ़ाते रहते हैं, समझे। तो अर्थमेटिक एकदम शुरुआत करेंगे, नंबर सिस्टम क्या हुआ, खत्म हो गया, ठीक है। आपको PDF दे दिया जाएगा, ठीक है। और मात्र 300 रुपया पर मंथ है, 3000 रुपया देना है एक बार, एक साल, ठीक है। बाकी बात समझे। इसको अथी कर देगा तो नहीं, रिकॉर्ड कर दे कर देगा, इसलिए बोले अलग से बोले ना, कोई दिक्कत। चलिए बोलिए अब क्वेश्चन कौन क्वेश्चन है? 10-20 मिनट में खत्म हो जाएगा जो है बच्चों। देखिए इसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हो गया था ना। देखिए आपको हम 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर बताते। देखिए 7 से बता, 7 से 11 आपसे बन जाएगा, ठीक है। पहले आपको बता देते, देखिए यही बता देते हैं। 4 नंबर देखिए पढ़ते हैं, क्या नंबर? 4 नंबर। देखिए 4 नंबर कितना इजी है, देखिए तनी पढ़ो अपने। देखिए 4 नंबर में क्या कर रहा है पता है? 4 नंबर में क्या कर रहा है, तनी पढ़िए जल्दी से ना। मैंने कह रहा है इनकम टैक्स में 7 पैसा इनकम टैक्स देना पड़ता है, यही लिखा हुआ है। अब देखिए इधर देखो, सुनो सब। अगर 100 पैसा अगर कमा रहा है, अगर 7 पैसा दे दिया कहाँ, इनकम टैक्स चल गया, कितना बचा? शुद्ध रुपया कितना बचा? 93 पैसा। 93 पैसा ही नहीं बचा शुद्ध रुपया। मैंने 100 पैसा ही कमाया और 7 पैसा किसको दे दिया? इनकम टैक्स दे दिया। और कितना बचा उसको? 93 पैसा बचा। 93 पैसा से कटी है शुद्ध कमाई। आई जो 93 पैसा है, इसी का तो मान देने हैं। कितने रुपया बचाया हुआ है? 9300 रुपया वो शुद्ध पैसा बचा, ये कह रहा है। मतलब उसके बाद शुद्ध रुपया कितना आया है? 9300 रुपया आया है। ठीक है, मतलब 93 का मान कितना है? 9300 कितना है? 9300। इसलिए एक का मान कितना होगा? 9300 बट्टे 93। इसलिए उसने कितना पूछ रहा है वो? हाँ, कह रहा है कि 2 पैसे प्रति, मतलब पहले है 7 पैसे प्रति रुपया, अब कितना है? 2 पैसे कम हो गया, कम हो गया। एक का मतलब अब 5 पैसा बचा देना है। तो 5 पैसा मतलब कितना? अब कितना बचेगा? 95। पहले 7 देना पड़ता था, अब 2 कम देना पड़ेगा, मतलब 5 ही देना पड़ेगा। मतलब कितना बचेगा? 95 बचेगा। एक मतलब क्या हुआ? 95 का मान पूछ रहा है, क्या होगा? 9300 बट्टे 93 गुने क्या होगा? 95 क्या होगा? 95। कितना हो जाएगा? 95। ये देखिए सब बूझ वाला क्वेश्चन है, सब बनने वाला क्वेश्चन नहीं है। मुंह से क्वेश्चन पढ़िएगा क्या बच जाएगा क्वेश्चन। अगला देखिए क्या नंबर है? 5 नंबर। हाँ ये देखिए, ये भी इजी है। देखिए राम के सेविंग खाते में 1000 रुपये थे। कितना रुपया था? 1000 रुपया था सेविंग अकाउंट में, समझे। सेविंग अकाउंट में 1000 रुपया था। इसको रुपया करना कितना है? 3000। नहीं करना है 2000 रुपया तिगुना करना है। रुपया कितना करना है? तिगुना करना है। तो तिगुना कितना होगा रुपया? 3000। अब तुम ही गेस करो, उसके सेविंग अकाउंट में 1000 रुपया है और रुपया करना है तिगुना, मतलब कितना रुपया बचाएगा? बढ़ाएगा। 2000 रुपया नहीं बढ़ाएगा, 2000 रुपया बढ़ाएगा, 2000 रुपया बढ़ाएगा। और उसमें एक बात बोला है कि 2000 रुपया उसको बढ़ाना तो है, लेकिन उसमें बताया जा रहा है कि 550 रुपया निकाल लेता है एक महीना में। माने एक महीना में ना 500 रुपया निकाल लेता है और 750 रुपया डाल देता है। तो मतलब महीना में कितने रुपया देता है? 250 रुपया। एक महीना में 250 रुपया डालता है। तब बताइए 2000 रुपया, सॉरी 250 रुपया नहीं एक्स्ट्रा हुआ। 250 रुपया कितना महीना में डाले वो? 8 महीना में डाले। अरे तुम्हारे पास 1000 रुपया है, तुमको 3000 पुराना है, कति बढ़ाना है? 2000 ना बढ़ाना है। और तुम एक महीना में 750 रुपया डालती हो और 500 निकाल लेती हो, तो 250 तो डाली। 250 कितना बार में? 8 महीना में 2000 नहीं पुर जाएगा? 3000 नहीं पुर जाएगा?
बनने की जरूरत कहाँ है, क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ। अगला है, एक आदमी ने एक नौकर को एक इस प्रकार नियुक्त किया है कि वह उसे 3,000 रुपया देगा और 1 साल में एक वर्दी देगा। कहने का मतलब हुआ 12 महीना में कितना रुपया देगा नौकर को, 3,000 रुपया देगा, प्लस कर देगा एक वर्दी देगा। ये कदी देगा वर्दी देगा, ये बोला एक कदी है वर्दी देगा। और बोला 1 साल बाद 9 महीने काम किया, उसे 2200 रुपया दिया, एक वर्दी दिया। देखिए कितना दिन काम किया, 9 महीना काम किया है और कितना रुपया दिया, 2200 रुपया दिया। और क्या दिया, एक कदी दिया वर्दी दिया। तो बोला वर्दी क्या रुपया क्या है, वर्दी क्या रुपया। देखिए इसको काट देते, कम खत्म हो जाएगा। देखिए अपने घटा उठा नहीं हो जाएगा। अब बताइए 12 में से 9 गया, घटा लेते हैं 3 महीना, या क्या बचा 3 महीना बचा। एन कितना बच गया, 3,000 में 800 रुपया। अब वर्दी खत्म हो गया, वर्दी वर्दी क्या हो गया, घट गया, मतलब वर्दी खत्म। एक मतलब 3 महीना में इसको कितना रुपया मिला है, 800 रुपया मिला है। अगर 3 महीना में 800 रुपया मिलेगा तो 12 महीना में कितना रुपया मिलेगा, 3 चौके 12, 8 चौके 32, मतलब 3200 रुपया मिलेगा। 3 महीना में अगर 800 रुपया मिला है तो 12 माह में कितना मिलेगा, 12 महीना मिलेगा 3200 रुपया। 4 से नहीं गुना और 4 से नहीं गुना न 3200। अब गेस करिए 12 महीना में ऐसा जो लिखते, देखिए यहाँ पर लिखते 12 महीना कितना मिला, 3200 रुपया नहीं मिला, 3200 रुपया। अब बराबर यहाँ कितना रुपया मिला था, 3,000। अब प्लस क्या मिला था, एक वर्दी। एक मतलब 3,000 क्या होगा, घट जाएगा तो 200 रुपया नहीं बचेगा। मतलब 200 रुपया किसका होगा, वर्दी का कितना होगा, 200 रुपया। वर्दी कितना होगा, 200 रुपया वर्दी को। समझ। अब कौन, हाँ 7 नंबर नहीं बताएंगे, 5 हो जाएगा, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 बन गया, 8 बन गया, 9 बन गया, 10 बन गया, 11 बन गया। ये सब एक के रंग बनेगा, कुछ नहीं करना। नहीं बनाए तो छोड़ दीजिए, टेंशन तो नहीं लीजिए। इससे पहले का कोई बस के बाद कुछ होने वाला नहीं। अब जो सोच रहे हैं वो सब ना होगा। अब बिहार ऑफिस में नौकरी किसको होगा, जो बचपन से पढ़ते उड़ते आ रही है उसी सब को। आपको होगा नहीं, इसका बेसिक क्या हो, ठीक हो, समझे, बचपन में पढ़ते आ रहा है उस सब होगा, समझे। चलिए अगला है क्वेश्चन देखते हैं कि ये बता दे कि 11 नंबर बता देते हैं। देखिए एक बता देते हैं फिर से, ठीक है। देखिए एक परीक्षा में सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कट जाते हैं। यदि एक छात्र ने परीक्षा सभी में 200 प्रश्न का हल किया है और 200 अंक प्राप्त किया है, तो तदनुसार उसे उसके द्वारा हल किया गया सही प्रश्न क्या, समझे बात। देखिए इधर कितना प्रश्न हल किया है, वो 200 प्रश्न हल किया है। एक मतलब सुनिए, अगर सही प्रश्न को मानेंगे x, क्या मानेंगे, सही प्रश्न का x मान लेंगे तो गलत प्रश्न कितना होगा, 200 माइनस x नहीं होगा। अरे प्रश्न है 200, अगर सही प्रश्न x है तो गलत प्रश्न कितना, 200 माइनस x नहीं होगा। अब इसमें बोला है कि सही प्रश्न के लिए कितना अंक मिलते हैं, 4 अंक मिलते हैं। एक मतलब सही प्रश्न में 4 गुना x घटा, गलत प्रश्न के लिए 1 अंक क्या होता है, गुना 1 कट जाते हैं, तब उसको कितने नंबर मिलता है, 200 नंबर मिलता है। यही तो बार बार इससे पहले भी सीन बता रहे हैं। सही के लिए कितने मिलते हैं, 4 अंक। तो मतलब अगर प्रश्न ये सही है तो 4 अंक, तो x में 4x नंबर आएगा। गलत में क्या होता है, 1 नंबर के कट जाता है, 1 कर दिए गुना, घटाएगा कितना आएगा, 200 नंबर का कितना नंबर मिलेगा। आगे यहाँ क्या होगा, 4x, क्या होगा 4x, इधर क्या हो जाएगा माइनस 200 और प्लस क्या होगा x, बराबर क्या हो जाएगा 200। ई एन चलाएगा, 200 200 400, एन हो जाएगा 5x, ठीक है। 5x बराबर कितना हो जाएगा 400, x बराबर कितना होगा 80, 5 8 40। ये मतलब सही प्रश्न कितने थे 80, गलत प्रश्न कितने होंगे 120, खत्म।
ये बताए भी थे वो क्वेश्चन है, सब में सही है बनाना था सब। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। चलिए अब आते हैं 12 नंबर पर। 12, 13, 14, 15, 16। देखिए फिर 12 बनाइए तनी अलग है, 13, 14, 15 एक ही रंग है उस टैक्सी वाला सब। घर पे इसको फिर से बनाइए दोबारा तिबारा। एईडीएम पता है 100 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, खाली मैथे रही फिर फिक्स सिलेबस है लिखा 100 नंबर। चलिए लिखा है कुछ व्यक्तियों की कमिटी ने बराबर बराबर धन देकर 3 लाख रुपया। ये पता है कौन क्वेश्चन है, कभी याद है? दादाजी पोता के बैठा लिए, करे बता 2 अठरी 3 अठरी कत्ती हो, वहने सभी सब क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन ना है ये बनवे वाला, खाली सोचे वाला बात ना है। उसको ओने चल गया, ओने चल गया, कितने रुपया बचा, वो सब क्वेश्चन। कुछ व्यक्तियों की कमिटी ने बराबर बराबर धन देकर 3 लाख रुपया एकत्र करने का निर्णय लिया है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपया अधिक देता है तो कुल धन देखिए, देखिए उसको 3 लाख ही एकत्र कर, लेकिन आया कितना रुपया? 3.25 लाख आया। इसका मतलब समझते हैं ना, ये इसका ये लिखा हुआ है 3,25,000। क्या लिखा हुआ है? 3,25,000 लिखा हुआ है। एक मतलब 25,000 धन क्या हो गया? अधिक आ गया। कितना आ गया? 25,000 क्या देखिए, 25,000 क्या आ गया? अधिक आ गया। 1000 क्या अधिक आ गया। और उसमें बोला है एक आदमी कितने रुपया बेसी दिया है? 50 रुपया बेसी दिया है। एक मतलब अगर 50 भाग कर दे हमको आदमी नहीं निकल जाएगा क्या? आदमी नहीं निकल जाएगा। ये 1 0 से क्या हो गया? कट गया। 25 25 मतलब 500। कितनी आदमी होगा? 500। अरे 25,000 रुपया जमा हुआ, एक आदमी दिया 50 रुपया, तो क्या आदमी था? वो तो चॉकलेट किने वाला हाल हो गया। नहीं हो गया? नहीं हो गया। अगर 25,000 रुपया जमा हुआ, एक आदमी दिया 50 रुपया, क्या आदमी था? 500 आदमी। 500 आदमी। चलिए अब ये क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। आगे किराया वाला जो टैक्सी वाला है, ये को बनाइए ऐसे, ये सब बनेगा। आया बस समझ में जो है सब। देखिए लिखा हुआ है एक शहर में टैक्सी का कुछ किराया निश्चित है। पता है ये 10वां वाला क्वेश्चन है। एक शहर में टैक्सी का कुछ किराया निश्चित है तथा इसके साथ प्रति किलोमीटर की दर से लिया गया किराया लिया जाता है। यदि 16 किलोमीटर की, नहीं समझे? मैंने पहले बोला कि जब आप बिजली बिल लगाइएगा तो 30 रुपया का महीना लगभग करेगा। मैंने जलाइए तई हो, नहीं जलाइए तई हो। इसके अलावा जितना जलाइएगा ना तो यूनिट पर रुपया लगेगा। बुझने आ गया? टेम्पो वाला कहेगा कि इतना रुपया फिक्स है, 40 रुपया हम लेबे करेंगे। इसके अलावा जो किलोमीटर है उतना किलोमीटर का अलग से रुपया जोड़ के लेंगे। बुझने आ गया? लड़का वाला जा रहा है, दूल्हा वाला कार जा रहा है, रात में 2,000 रुपया लेबे करो, रात में गाड़ी जेतो नहीं लकी भरे वो तेल भरा दे, जितना दूर जेबो उतना मैंने समझे। एक मतलब की हुआ? फिक्स भाड़ा कती है 100 रुपया, मैंने 100 रुपया वो लेबे करेगा। ऐसा क्या होगा? वो लेबे करेगा, फिक्स भाड़ा 100 रुपया वो लेगा ही। तो 100 हो गया, फिक्स भाड़ा 100 प्लस। इसके अलावा देखते हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? हुआ है प्रति किलोमीटर क्या है? हुआ है। एक मतलब पहला बार में कितना दिया? 16 किलोमीटर गया। एक मतलब कितने रुपया दिया होगा? 16 हुआ, और कितना रुपया हुआ होगा? सब मिला 156 रुपया हो गया। अगला बार में फिर 100 रुपया लगभग करेगा, फिक्स है। और कितना दूर गया है? 24 किलोमीटर, मतलब 24 वाई रुपया लगेगा। और इसका रुपया कितना हो गया? 204 रुपया। यहाँ पर लिख दीजिएगा फिक्स या नियत भाड़ा। नियत भाड़ा हो गया एक्स, और प्रति किलोमीटर क्या हुआ? देखिए नहीं बढ़ गया क्वेश्चन, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, तीनों क्वेश्चन। नियत भाड़ा एक्स मतलब इतना रुपया वो लेबे करेगा। इसके अलावा तुम 16 किलोमीटर गया है, 1 किलोमीटर कितने रुपया है? वाई रुपया, तो 16 वाई लगा है। और सब कितने रुपया दिए? 156 रुपया दिए। बस अब तुरंत कम कर देंगे। अब पूछ क्या रहा है?
कि तो 30 किलोमीटर के लिए कुल किराया कितना होगा ना, 30 किलोमीटर की पूछ रहा है। अच्छा पहले बताइए हमको, 16 किलोमीटर का 156 रुपया है, 24 किलोमीटर का 204 रुपया है, तो 30 किलोमीटर क्या हुआ, 204 से करीब बेसी होगा। लेकिन देखिए सब ऑप्शन है 204 से बेसी, सब ऑप्शन कभी है 204 के नहीं ज्यादा है। अगर रहता एक क्यों कह रहा ऑप्शन धरफर में 204 से बेसी तो बनना कभी है, जरूरत नहीं तो वह सही हो जाता ना। लेकिन हिसाब की करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए घटा ले, चलिए घटा लेते हैं, घटा लेते हैं, घटा लेते हैं, घटा लेते हैं। ये खत्म हो गया, ठीक है। अब बताइए 16 में से 24 8, 824 सही है, 16 8 24 ना, -8 हुआ, नहीं हाँ ठीक है, 16 4 20। आगे इसको थोड़ा हम ला लेते हैं, घटा कितना बचेगा, इन्हें बचेगा 44, 44 4 48 -48 सही है ना। घाटे में हम सब बोया बोया लगता है, हमें पता कौन का कुछ बोले कुछ बोले गलत हो जाता है, नहीं हो जाता है, मतलब कोई कुछ नहीं बोले वो अभी शांत है, ठीक है 46 होगा 42 होगा 41 होगा ले बेटा। अब देखो माइनस माइनस खत्म, 8 6 के 48, माने y का मान कितना आ गया 6, y का मान हो गया 6। अब देखो y का मान यहाँ रखो 6, माने 6 रुपया प्रति किलोमीटर। तो अब x का मान निकालना पड़ेगा हमें, y का मान यहाँ 6 रखो, तो 16 छके 96, 16 के 96, 96 में क्या हुआ घट जाएगा। तो अगर 156 में से 96 घटेगा कितना हुआ, 96 4 60, 60 देगा 100 में, गलती बोल, अरे 96 इन्हें घटेगा, तो 96 अब 04 100 पूरा, और उन्हें 56 है, इन्हें 4 इन्हें 56 होने, तो 56 4 60 हुआ। अब क्वेश्चन बन गया। अब पूछ किसका रहा है पता है, x + 30y का मान पूछ रहा है, सब तो बन गया। ये तो पूछ रहा है x + 30y का मान पूछ रहा है, x मान कितना आया 60, यहाँ 60 लिख देंगे, और प्लस 30y मतलब 30, गुने y तो 60 लिख देंगे जोड़, सो y ने y लगा दिया 6 6 6 18 मतलब 180, तो 8 18 6 24 मतलब 240 रुपया लगेगा, 240 रुपया लगेगा। क्वेश्चन का गठ बन लीजिए बढ़िया सा, जानते हैं आप एग्जामिनर का हल्का विषय नहीं लीजिए। हम देखे बहुत बार नम्मा वाला किताब वाला हिसाब उतार के दे देगा, विकल्प तहा क्या बनाते रहिए परीक्षा, ये नहीं हिसाब हद कर दिया, कुछ भी दे देता, खाली कहाँ से दे देता है कुछ। देखिए कल हम क्लास 6 वाला हम थे, तो वर्क दिए थे, तो क्वेश्चन था कि कपास को जब खेत से लाया जाता है, कपास से बीज को निकालने की क्रिया को ओटना कहते हैं, ओ अटोना ओटना। अब बताइए जब क्वेश्चन चल रहा है कपास से बीज निकाल क्रिया क्या बोलते हैं, ओटना कहते हैं। अब कोई वर्क दिए थे इसको पढ़िए धीरे धीरे, तुरंत पढ़ दीजिए, जो मेन मेन बात रहेगा जो नहीं जानते उसको घेर लीजिए, खाली बात खत्म। 12 लेसन क्लास 6 में क्या है, 12 लेसन। अब बताइए कपास में ओटना कहते हैं। हाँ क्वेश्चन आता है, कुछ पूछ जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट के लिए जांच के लिए किसका उपयोग होता है, कास्टिक सोडा का, कॉपर सल्फेट का, आयोडीन में से, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा आयोडीन। टमाटर क्या है, टमाटर क्या है, टमाटर जैसे फल ये बात है जो देख रहे थे ब्रिंटर पेडिसलर ऊपर लिखल है में, जो यूं लिखल है कि जो फूल जो है तने में लगते हैं, और जो तना का जो भाग फूल में रहता है उसे ब्रिंट कहते हैं, ये बात लिखल है, हद है वो सब बात लिखा। जड़ के प्रकार उस बताए तो हर्ब सर्व बताए थे ना, शाक और झाड़ी ऊपर लिखल है ना, बताए थे ना, ये ABCD पहले एच होगा तो हर्ब होगा, तब सर्व होगा, तब वृक्ष होगा। खाली अंतर ये था जिसकी तना कोमल हो उसे बोलते हैं शाक ना, जिसका तना क्या कोमल ना हो हार्ड हो उसे बोलते हैं झाड़ी, और जो बड़ा बड़ा उसको बोलेंगे पेड़ बोले। एगो आरोही था जो लतर के चल जाए, विसर्पी था जो धरती पर लतर के चल जाए, वो तो
लेकिन आप पढ़िएगा तब जाइएगा, मान 1 जनवरी 2 जनवरी, हमारा तो जिंदगी नीरस हो गया। तो अब गौतम बुद्ध के करीब हम जा रहे हैं। हमको मन नहीं, तो घर में बहुत बात बोली कहते रहता है लोग, घूमने जाएगा, चलिए साग बनाइए, कल पालक बनाइए, समझे? तो हम घूमने घूमने, आप जाइए घूमने, पर्सनल जाना घूमने, समझे? तो हमको नहीं अच्छा लगता घूमना घूमना ये सब, की घूमे हो जाए दिन उतने नहीं छोट हो रहा है, नहीं बोर हो रहा है, कुछ हो रहा है, झूठ मूठ बिना काम, समझे? बढ़े आगे। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन देखो, ई भी है, देखो इसको एकदम रट्टा मार याद कर लीजिए। बड़े देखिए ऐसा बात है, स्पीड में भी बनेगा घटा उठा, लेकिन उतना दिमाग आप पहले नहीं लगाइए, पहले आप सिंपल बनना सीखिए कि बनता कैसे। ऐसे ही स्पीड में बना देगा कोई भी आदमी, कोई भारी नहीं। देखिए आगे क्या नंबर था, 13 नंबर। देखिए 14 नंबर वैसे ही है, बनेगा, देखो सेम है। एक शहर में टैक्सी का किराया एक निश्चित दूरी पर नियत है, उसके बाद प्रति किलोमीटर अतिरिक्त देय है। यह किराया 5 किलोमीटर पर नियत है और उसके बाद प्रति अतिरिक्त देय है। तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 350 रुपया और 25 किलोमीटर दूरी करने में 800 रुपया लगता है। तो 30 किलोमीटर पर किराया कितना होगा? देखिए बना देते हैं। इसमें जानते क्या लिखा हुआ है? लिखा देखिए इसमें होते नियत को मान लेते हैं एक्स, नियत क्या है? एक्स है, और अतिरिक्त है वाई। अतिरिक्त क्या लगेगा? वाई लगेगा। एक जानते एक बात बोल दिया है कि नियत जो है ना, नियत एक्स है, न है, नियत शुरू वाला 5 किलोमीटर नियत है, लिखल है। फिर आपको 10 किलोमीटर जाना है ना, तो शुरू वाला 5 किलोमीटर नियत देना है, इसके अलावा जोड़ के देना। अगर 20 किलोमीटर जाना है ना, तो शुरू वाला 5 किलोमीटर नियत देना है, 15 किलोमीटर नाइट के देना है। 50 किलोमीटर जाना तो शुरू वाला 5 किलोमीटर नियत देना, उतने देना है, और अगला जोड़ के देना। एक मतलब शुरू वाला की होगा 5x, शुरू वाला 5 किलोमीटर नियत है। और देखो तो पहला आदमी जा रहा है कितना? 10 किलोमीटर। एक मतलब 5 किलोमीटर नियत जाएगा, और 5 किलोमीटर और कभी जाएगा अतिरिक्त जाएगा। दाम कितनी लगता है रुपया? 350 रुपया लगा। और अगला आदमी कितना गया? 25 किलोमीटर। एक मतलब 5 किलोमीटर फिर हो जाएगा नियत, अब 20 किलोमीटर फिर कहाँ जाएगा? अतिरिक्त जाएगा। कितने रुपया देगा? 800 रुपया देगा। देखिए सेम है कुछ, देखो है नहीं सेम वैसे ही है क्या? अब पूछेगा तो आप देखिए, अब होगा आंसर इस तरह करना है, 5x प्लस 25y का आंसर को निकाल कर देना है, वो कह रहा है। पर इसका को निकालना है 30 किलोमीटर चाहिएगा तब। तो पहले आप जो ना x के निकाल लीजिएगा, और y के आंसर का चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए तुरंत करे, देखिए खत्म खत्म खत्म। अब घट भैया नहीं आता है, क्या काम चलेगा? यह होगा -15y होगा, और यहाँ होगा 350। पहले 50 दीजिए जो है, तो 400 पूरेगा, और 400 मतलब 450, लेकिन होगा -450। क्या होगा? -450। 15 या 45 मतलब y का मान 30, y का मान 30, y का मान 30 है, तो y का मान यहाँ अगर हम रख दे 30, तो 30 5 150, 150 क्या होगा? घट जाएगा, तो 200 बचेगा, 200 बचेगा। और 200 में अगर हम 5 से भाग दे दे, 200 में अगर 5 से भाग दे, कितना हुआ? 40, 40 बचे 200। अरे 200 में अगर 5 से भाग देंगे कितना होगा? 5 40 बचे 200। ये मतलब x मन अनुरानी कितना आएगा? 40। यहाँ लगेगा कितनी? 40 गुणे 5 मतलब 200 रुपया। यहाँ तो 200 लगभे करेगा। अब 25y मतलब 3, 25 या 75 मतलब 750 रुपया लगभे करेगा। 7 2 9 मतलब 950 रुपया देना पड़ा। समझ आ रहा है? थर्ड सेम क्वेश्चन वैसे ही बनाना। देखिए आगे है 15 नंबर 16 नंबर का, आगे लास्ट पर ना स्पीड में बता रहे हैं। फिर एहने क्वेश्चन है, एक रंगा पार्क नहीं आगे कुछ नहीं आएगा बुझा है, फिर की चल रहा है पार्क आएगा तब, ऐसे कुछ नहीं। सही बात है, पढ़ाई जरूरत है तुमको, नहीं है एकदम सही तुमको। देखिए आगे 15 नंबर देखिए, ऐसा ही कुछ लिखिए। किराए पर ली गई एक टैक्सी का प्रथम 60 किलोमीटर के लिए 4 रुपया है।
देखिए पहला जो 60 किलोमीटर जा रहा है तो कितने रुपया लग रहा है, 4 रुपया, तो पूरा कर दिए। अब बोल रहा है अगले 60 किलोमीटर के 5 रुपये प्रति केजी, मैंने अगला फिर 60 किलोमीटर क्या हुआ, 5 रुपये भाड़ा लग रहा है तथा इससे अधिक यात्रा के लिए 8 रुपये प्रति किलोमीटर लग रहा है। अब बताओ गया कितना है, 320 किलोमीटर। देखिए कुल कितना गया है, 320 किलोमीटर में 60 किलोमीटर ऐजा गया, चल 60 किलोमीटर ऐजा 60 120 किलोमीटर चल गया। और जब अगर 120 किलोमीटर चल गया तो कितने बचा, 200। अगर मतलब आप कितना जाएगा, 200 जाएगा। इतना दिमाग नहीं है तुमको, ये सब दिमाग लगाना, 200 किलोमीटर जाएगा। आप पता क्या है, करा कि 200 किलोमीटर जो जाएगा ना उसका भाड़ा पता है